हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि माँ के पेट में अगर कोई बच्चा होता है सांस कैसे लेता है। 90% स्टूडेंट से अगर पूछा जाए तो इसका जवाब नहीं बता पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के 2 मिनट की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, माँ के पेट में बच्चा सीधे अपने फेफड़े से सांस नहीं लेता। क्या? हाँ, सही सुने हैं। क्या कि जो भी अगर गर्भ में बच्चा पल रहा है तो जो बच्चा है वो अपने फेफड़े से सीधे सांस नहीं लेता है। तो कहेंगे तो किससे लेता है, ये समझ ले। क्योंकि गर्भ में फेफड़ा हवा से भरा नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका जो फेफड़ा होता है ना, हवा से नहीं भरा होता है। आप लोग कहेंगे तो किससे भरा होता है? फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है, अभी बताते हैं, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जाना नहीं कहीं, समझ लेना। नहीं तो फिर बाद में अगर कोई पूछ लेगा कि माँ के पेट में अगर बच्चा रहता है सांस कैसे लेता है, तो मुंह बना के ऐसे खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो समझ लो जल्दी से। तो देखो, उसे ऑक्सीजन माँ के शरीर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? माँ के शरीर से। अब आप लोग कहोगे माँ के शरीर से कैसे मिलती है? आओ ये भी समझा देते हैं। देखो पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। देखो, जब माँ सांस लेती है तो ऑक्सीजन उसके फेफड़े में जाती है। बात समझ में आई कि जब सांस लेती है तो ऑक्सीजन माँ के फेफड़े में जाती है। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे आगे देखो, और रक्त में मिल जाती है। मतलब जब माँ सांस ली, ठीक है, क्या ऑक्सीजन गया कहाँ? फेफड़े में। और उसके कहाँ मिल गया? माँ के रक्त में मिल जाता है। ठीक है, मिल जाती है। माँ के गर्भाशय से एक विशेष अंग होता है। अब कहा जा रहा है कि माँ का जो गर्भाशय होता है उसमें एक विशेष अंग होता है। अब आप लोग कहोगे ये कौन सा अंग हो गया गर्भाशय में? आओ बताते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। बात समझ में आई? अगर 12th के स्टूडेंट होंगे तो प्लेसेंटा के बारे में जानते होंगे, अगर बायो ग्रुप के होंगे तो। देखो, कह रहा है कि माँ के गर्भाशय में एक विशेष अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। यही माँ और बच्चे के बीच पोषण तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। बात समझ में आई? अब कोई पूछे कि माँ के पेट में बच्चा अगर है तो सांस कैसे लेता है, सीधा सीधा बताना है कि जो माँ का गर्भाशय होता है उसमें एक विशेष अंग क्या? प्लेसेंटा पाया जाता है। उसी प्लेसेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है और जो पोषक पदार्थ होते हैं उन दोनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। मतलब जितनी चीजें अगर माँ को खिलाओगे उनके बच्चे में जाएगा। ठीक है, देखो, पोषण तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यही प्लेसेंटा से नाल जुड़ी होती है। और प्लेसेंटा से क्या? एक पतली नली नाल जुड़ी होती है। ठीक है, जो बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाती है। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, जन्म से पहले फेफड़े क्यों काम नहीं करते हैं? बच्चा अगर है तो जन्म से पहले अगर पैदा नहीं हुआ है तो उसके पहले उसके फेफड़े कैसे काम करते हैं? आइए देखिए, गर्भ में बच्चे के फेफड़े तरल पदार्थ से भरे रहते हैं। अभी हमने बताया ना, अभी यहाँ बताया गया कि कहाँ गया, हाँ, सीधे फेफड़े से सांस नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या भरा पड़ा है? फ्लूइड भरा, तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा पड़ा है। इसीलिए वह हवा नहीं खींचता है, फेफड़े का विकास होता रहता है। अब बात समझ में आया कि जो तरल पदार्थ से उसका फेफड़ा भरा है, ठीक है, फेफड़ा भरा है, वो हवा नहीं खींचता है, लेकिन फेफड़े का विकास बच्चे में होता रहता है। ठीक है, लेकिन वे जन्म के बाद ही पूरी तरह काम करना शुरू करते हैं। कब शुरू करता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब। उसके पहले उसका विकास होगा। बात समझ में आ रही है ना? उसका विकास होगा, लेकिन काम कब शुरू करेगा? जब जन्म हो जाएगा तब। ठीक, आगे देखो, जन्म के समय क्या होता है? जन्म जब होता है तो नाल को काट दिया जाता है, बच्चा हवा खींचता है, हवा खींचेगा, फेफड़ा क्या होगा? फैलेगा, और पहली बार बच्चा स्वतंत्र श्वसन लेगा। ये बात समझ में आई क्या? जब बच्चे का जन्म होगा, नाल को काटा जाएगा, हवा को बच्चा खींचेगा, फेफड़ा फैलेगा, और पहली बार बच्चा स्वतंत्र श्वसन करेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम कहें एक लाइन में इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक लाइन में देख लो, माँ के पेट में बच्चा अपने फेफड़े से नहीं बल्कि प्लेसेंटा और नाल के माध्यम से माँ के रक्त से मिलने वाली ऑक्सीजन पर जीवित रहता है। बात समझ में आई? कह रहे हैं कि माँ के पेट में अगर कोई बच्चा होता है, अपने फेफड़े से नहीं बल्कि क्या होता है? प्लेसेंटा और नाल के माध्यम से माँ के रक्त से जो ऑक्सीजन मिलती है उसी से बच्चा क्या रहता है? जीवित रहता है। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? बात आया है प्लेसेंटा का। अगले वीडियो में हम आप लोग को बिल्कुल डिटेल में प्लेसेंटा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।